हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग। आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान आधार स्तंभ के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 943। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी सैलरी कम है। इस इंश्योरेंस प्लान में लो प्रीमियम रखा गया है, यानी कि अगर आप किसी और प्लान को देखते हैं तो इस पॉलिसी का प्रीमियम बाकी पॉलिसी के प्रीमियम से कम होता है। तो जिनकी सैलरी कम है वो लोग इस इंश्योरेंस प्लान को आसानी से ले सकते हैं। इसकी एक खास बात ये भी है कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं कराना होगा। बिना मेडिकल टेस्ट के आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को LIC की तरफ से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए बनाई गई है। अगर आप लेडीज हैं और इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आपके लिए आधारशिला प्लान अवेलेबल है। अगर आप जेंट्स हैं तो आपके लिए आधार स्तंभ प्लान लाया गया है। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि ये इंश्योरेंस प्लान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं और उसके बाद एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। उसमें हम जानेंगे कि इसमें आपको कितनी किस्त भरनी होगी, कितना मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा, साथ के साथ आपकी डेथ हो जाती है तो उसमें आपके नॉमिनी को कितना अमाउंट मिल जाता है। तो सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम वो एज यहाँ पे दी गई है 8 साल की, यानी कि अगर आपकी उम्र 8 साल या 8 साल से ज़्यादा की है तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 55 साल की, यानी कि 8 साल के बच्चे से लेके 55 साल के व्यक्ति तक ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मिनिमम टर्म की, यानी कि आप कम से कम इस पॉलिसी को कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो टाइम दिया गया है 10 साल का। कम से कम 10 साल के लिए आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना होगा। इसी तरह से बात आती है मैक्सिमम टर्म की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इंश्योरेंस प्लान को आप कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पे 20 साल का दिया गया है। 10 साल से लेके 20 साल के बीच में आप कोई भी पॉलिसी की टर्म ले सकते हैं, जैसे कि 15 साल, 16 साल, 18 साल, 11 साल, 12 साल, जो भी आप इसमें टर्म लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि इस इंश्योरेंस प्लान में कम से कम बीमा आप कितने रुपए का ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने रुपए आपको पे करने होंगे। इसके बेसिस पे जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। तो मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे 75,000 रुपए का दिया गया है। कम से कम 75,000 रुपए का बीमा आप इसमें ले सकते हैं। इसी तरह से बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए से ज़्यादा का बीमा आप इसमें नहीं ले सकते हैं। तो आइए अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं जो आपकी उम्र है वो 30 साल की है और आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं। इसी तरह से मान लेते हैं कि आप इस पॉलिसी को 20 साल के लिए लेना चाहते हैं। हमने देखा था कि आप कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो मान लेते हैं आप 20 साल के लिए ये इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं। उसके बाद बात आती है सम एश्योर्ड की। मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए का बीमा आप इसमें लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन देखते हैं तो यहाँ पर आपको 1 साल में लगभग 73,306 रुपए की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। अगर आप हर महीने में 3 महीने या 6 महीने में इस पॉलिसी का प्रीमियम भरना चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद बाकी के बचे सालों में आपको 7,148 रुपए हर साल इस पॉलिसी की किस्त भरनी होगी। तो अभी आपकी उम्र 30 साल की हो गई है, तो आने वाले 20 सालों के लिए आपको इस पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, यानी कि आपको किस्त भरनी होगी। तो यहाँ पर आपको आने वाले 20 साल, यानी कि जब तक आपकी उम्र 50 साल की होगी, जब तक इसके प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। जब आपके 20 साल पूरे हो जाते हैं
तो उस समय आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और उस समय यहाँ पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। जब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस समय आपको यहाँ पर लगभग 2,65,000 रुपए का अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होता है और लगभग 65,000 रुपए का यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप टोटल देखते हैं तो मैच्योरिटी पर लगभग 2,65,000 रुपए का अमाउंट इसमें आपकी मैच्योरिटी पर मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं कि 20 साल के दौरान इसमें आपने कितना प्रीमियम पे किया है, तो आपने लगभग 1,43,118 रुपए का अमाउंट अपने 20 साल के दौरान इसमें पे किया है। यानी कि 1,43,118 रुपए देकर आपको इसमें 2,65,000 रुपए तक का अमाउंट इसमें मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके नॉमिनी को कितना अमाउंट यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के बाद पॉलिसी के पहले 5 साल में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड का अमाउंट दे दिया जाता है। यानी कि जितने रुपए का भी आपने बीमा लिया था वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। इसी तरह से पॉलिसी होल्डर की डेथ 6th ईयर में होती है या 6th ईयर के बाद होती है तो यहाँ पर आपके नॉमिनी को सम एश्योर्ड का अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उसका लॉयल्टी एडिशन भी मिल जाता है। मान लेते हैं जिसने भी पॉलिसी ली है उसकी डेथ 36 साल की उम्र में हो जाती है तो यहाँ पर उस व्यक्ति के नॉमिनी को 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जितने साल भी उसकी पॉलिसी चली थी उसका लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। तो हमारे केस में लगभग 7,500 रुपए का यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन मिल जाता है। तो ये टोटल आप देखते हैं तो 2,07,500 रुपए तक का अमाउंट इसमें आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे पॉलिसी होल्डर की डेथ 40 साल की उम्र में होती है तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ के साथ यहाँ पे 10 साल का आपको यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन भी मिल जाता है। इसके साथ साथ आप अपनी पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ऐड करा सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो आपको इस राइडर का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है तो पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर 2 लाख रुपए का एडिशनल अमाउंट दिया जाता है। यानी कि जो डेथ बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में 2 लाख रुपए का अमाउंट और आपके नॉमिनी को मिल जाता है। तो आप इस बेनिफिट को अपनी पॉलिसी में लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी में आपको और कौन कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में लोन की सुविधा ले सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जो भी लोन का अमाउंट होता है उस पर आपको इंटरेस्ट LIC को पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो 2 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। उस समय जो भी सरेंडर वैल्यू आपकी पॉलिसी की होती है वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप 2 साल से पहले अपनी पॉलिसी को बंद कराते हैं तो उस केस में आपको LIC की तरफ से कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे LIC ने आपको प्रीमियम की पेमेंट करने के लिए 4 पेमेंट के मोड दिए हैं। आप अपनी पॉलिसी की किस्त 1 साल में भर सकते हैं, 6 महीने, 3 महीने या हर महीने भर सकते हैं। जो भी आप प्रीमियम पेमेंट मोड यहाँ पे लेना चाहते हैं वो आप अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। उसके बाद LIC यहाँ पर आपको ग्रेस पीरियड भी देती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो LIC यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन देती है जिनके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम बिना किसी लेट फीस के दे सकते हैं। तो अगर आपका प्रीमियम पेमेंट मोड मंथली है तो यहाँ पर आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है, लेकिन अगर आपका मंथली मोड के अलावा और कोई पेमेंट मोड है तो यहाँ पर आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप बिना किसी पेनल्टी के अपनी पॉलिसी की प्रीमियम पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिवाइवल का बेनिफिट भी मिल जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण से आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है। अगर आप उस पॉलिसी को फिर से शुरू कराना चाहते हैं तो बंद होने के बाद 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। जो भी उसके प्रीमियम्स हैं, जो भी उसके इंटरेस्ट है, उनकी पेमेंट करके आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। तो जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं वो इस ऑप्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप अपनी पॉलिसी के प्रीमियम की डिडक्शन ले सकते हैं इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से। इसी तरह से जो भी यहाँ पर आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलता है उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। वो इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D में उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इसी तरह से जो भी डेथ क्लेम होता है उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद यहाँ पे LIC ने आपको एक बेनिफिट और दिया है, वो ये है कि आप अपने मैच्योरिटी या डेथ क्लेम के अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। यानी कि जो आपको पैसा एक साथ मिलना था उस पैसे को आप किस्तों में ले सकते हैं। तो LIC यहाँ पर आपको कहती है कि जो भी आपका मैच्योरिटी का अमाउंट है उस अमाउंट को आप 5, 10 या 15 साल की किस्तों में ले सकते हैं। LIC उन किस्तों पर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी देती है। तो पॉलिसी की मैच्योरिटी होने से 3 महीने पहले तक आपको LIC को बताना होगा अगर आप अपने पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। ये आपके लिए एक ऑप्शन है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना आप इसे एक साथ भी ले सकते हैं। इसी तरह से आप जो भी डेथ क्लेम होता है उसको भी अपने नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में दिला सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी के दौरान बता सकते हैं कि आपकी डेथ होने के बाद आपके नॉमिनी को ये अमाउंट किस्तों में मिले या एक साथ मिले। तो जो भी आप ऑप्शन चूज करते हैं उसके हिसाब से आपके नॉमिनी को ये अमाउंट दे दिया जाता है। तो ये हमने बात कर ली है LIC के प्लान नंबर 943 आधार स्तंभ की। उम्मीद करता हूँ अब आपको आधार स्तंभ के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस हमारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट प्लान्स की वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ। सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए फ्री है।